नालायक बेटा हर माता पिता के पास होना चाहिए। 65 साल के अवधेश जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को तो खून भी चढ़वाना है। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, मैं नहीं आ सकता। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था और पैसों की तंगी भी चल रही है। पैसे की व्यवस्था आप खुद कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल की किसी शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर बोल दिया बेटे ने कि पिताजी आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा, जितने बोलोगे मैं भिजवा दूंगा। यह बात अलग है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रखकर कहा, अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर पा रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर बैठ गए और पुरानी बातें याद करने लगे। अवधेश जी स्कूल में अध्यापक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े अच्छे घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर छोटा नालायक बेटा गलत बात पर अपने दोनों बड़े भाइयों से भी बहस कर बैठता था। इसलिए अवधेश जी उस नालायक बेटे को पसंद नहीं करते थे। जब अवधेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की अच्छी शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। अवधेश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अवधेश जी जब भी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ करते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। अभी 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। अवधेश जी को हल्की चोट आई, लेकिन पत्नी की हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने का बोला हुआ था। वो अपनी पत्नी के पास गहरी सोच में बैठे हुए थे कि अचानक तभी पापा पापा की आवाज़ सुनी तो सामने देखा वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर नालायक बेटे ने अपने पापा अवधेश जी के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया। पर कोई बात नहीं, मैंने भी आप लोगों के लिए अपने जासूस छोड़ रखे हैं। पता लगते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया। माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून भी दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता और एक दिन वह बिना बताए अस्पताल से गायब हो गया। पिताजी ने उसके बारे में फिर से बुरा सोचना शुरू कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद वही नालायक बेटा लौट आया। महीने भर में माँ भी ठीक हो गई। बेटा अपने माता पिता को लेकर घर लौट आया। अवधेश जी के पूछने पर बेटे ने बताया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे। घर में नौकरानी तो थी ही, लिहाजा वह उन्हें घर छोड़कर वापस अपने गांव आ गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही अवधेश जी के मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। अपनी पत्नी के साथ जब वे गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देख कर चौंके। उनके खेत में एक आदमी काम कर रहा था। जब
काम कर रहे आदमी से अवधेश जी ने पूछा तो उस आदमी ने कहा कि खेत अब मेरे हैं। अवधेश जी को आश्चर्य हुआ और पूछा कि ये खेत तो उनके छोटे बेटे के हैं। उस आदमी ने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने ये खेत मुझे बेच दिए हैं। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर गया हुआ है। अब तो उसके पास एक यह झोपड़ी है और ये रही इस झोपड़ी की चाबी। जब चाबी लेकर अवधेश जी ने ताला खोला और जैसे ही अवधेश जी झोपड़ी में दाखिल हुए तो उस नालायक की याद आ गई। सामने देखा, टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। लिफाफे को खोला तो उसमें अस्पताल का 11 लाख का बिल जो नालायक बेटे ने चुका दिया था। उसे देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया रे नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अवधेश जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को गले लगाने का। वास्तव में ही नालायक बेटा था वो। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि ऐसा नालायक बेटा भगवान सभी को दे। दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और परिवार वालों के पास शेयर ज़रूर करें। और अगर ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर कहानी को तुरंत पा सकें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।